भाई साहब ये हो क्या रहा है? सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया। अब धुरंधर फिल्म जो है वो तकरीबन 6 अरब देशों में बैन हो गई। उन्होंने बोला साहब इसमें एंटी पाकिस्तानी थीम है, इसलिए हमने फिल्म बैन कर दी। कहा तो ये जा रहा है कि जी गल्फ कंट्रीज में जो है बैन लगा दिया गया इस फिल्म पे, लेकिन पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ के इस फिल्म को देख रहे हैं, अपने इंडियन दोस्तों से मांग रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि जी ये फिल्म आप हमें भेज दीजिए और कैसे देखा जाए और किस तरह से, कौन सी वेबसाइट है, ये सब चीजें जो है पाकिस्तान में चल रही हैं। जो धुरंधर है, धुरंधर ने एक वो हल्ला बोल दिया, धुरंधर ने धूम मचा दी है और ऐसी धूम मचाई है कि अब पाकिस्तान में तो परेशानी है ही है, लेकिन साथ ही कुछ अरब कंट्रीज में भी परेशानी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि धुरंधर को अरब कंट्रीज में बैन कर दिया गया। 6 अरब कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर धुरंधर को बैन कर दिया गया है, वहां पर धुरंधर मूवी नहीं दिखाई जा रही। अब देखिए, जब कोई मूवी बैन होती है ना, तो बस आप समझ लीजिए कि वो मूवी जो है ना वो अब हर कोई देखेगा। भाई साहब, जैसे ही कोई मूवी बैन होती है, मुझे तो लगता है कि जो कंट्री मूवी को बैन करता है ना, वो कह रहा होता है वेखो वेखो, हमें पता है कि हमारे बैन करने के बाद आप और देखेंगे, इसलिए हम बैन कर रहे हैं। अब आप मुझे अंदाजा लगाएं कि जिस मूवी की इतनी धूम मची हुई होगी और फिर पता ही चलेगा कि जी धुरंधर जो है वो 6 अरब ममालिक में बैन हो चुकी है, तो क्या लोग वो देखेंगे? नहीं, लोग तो भाग भाग के देखेंगे। अब ये तो और चलेगी, क्योंकि अब इस फिल्म का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवेलेबल है। ये देख लें हुआ क्या, व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ रुल रहा है धुरंधर फिल्म का लिंक। आप वहां पे जाइए, उसको आप अपनी बड़ी स्क्रीन पे खोल लें, आप लैपटॉप पे खोल लें, आप मोबाइल, आप जहां पर भी देखना चाहते हैं, जिस डिवाइस पर, वो लिंक आप खोलें और आपके सामने जी 3 से 4 घंटे की मूवी हाजिर है। वो मेरी बहन कहने लगी कि भाई देखो, बात सुनो कि ये जो है ना मूवी, ये मैंने कहा देखनी है। ओ, क्योंकि पता ही चला, हमें तो घर के अंदर ही पता चल रहा है, मुझे नहीं पता था, पता ही चला कि मेरी जो बहन साहिबा, उन्होंने फरमाया भाई ये अक्षय खन्ना ने क्या कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो तो धूम मच गई उसकी, वो तो हर तरफ जो है ना, मैं अमेरिका में रहने वाले लोगों की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के लोग भी यही फोन कर करके कह रहे हैं, कहने लगी जी ये जो है ये धूम मची हुई है उसकी, उसका स्टाइल लोग जो है वो कर रहे हैं कॉपी, ये दोबारा से आ गया, ये कहाँ पर आया है, कौन? मैं कहा भाई ये धुरंधर का काम है। कहा जी ये जो है ना, ये तो भाई क्लिप पे क्लिप चल रहा है उसके, तो उसने तो कमाल कर दिया, क्या जबरदस्त उसका गेटअप है, क्या उसने एक्टिंग कर छोड़ी है, क्या उसका, तो कह रहे हैं कि ये तो लोग नौजवान वैसे कपड़े सिलवा रहे हैं, अक्षय खन्ना जैसे कपड़े सिलवाए जा रहे हैं, नौजवान पाकिस्तान में अक्षय खन्ना जैसा गेटअप कर रहे हैं, कपड़े सिलवा रहे हैं, वैसे सूट सिलवा रहे हैं टिकटॉक की रील्स बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन? नौजवानों को भी पैसे देखें कितने, इस टिकटॉक की रील बनाने के लिए जो है वो सूट सिलवाए जा रहे हैं। भाई क्या बात है, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। तो जी साथ में कह रहे हैं जी रणवीर सिंह ने वो जो हाफ आस्तीन की है, छोटी छोटी आस्तीनों वाली स्लीव्स वाली शर्ट पहनी है, और वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी तो जल भुन गए। उन्होंने कहा जल भुन के, वो कह रहे हैं लो ये बताओ पाकिस्तान में तो ये हाफ स्लीव पहनी नहीं जाती, आधी आस्तीन की कमीजें नहीं पहनी जाती, ये रणवीर सिंह ने कहाँ से पहन ली? इसीलिए जो है जासूस नाकाम हुआ या नाकाम होते हैं। भाई आप जितना मर्जी जो मर्जी कह लें, मूवी हिट होना थी, हो गई, हुन तुसी जो मर्जी कर लो। अब आप अरब कंट्रीज में बैन लगाएं, आप अमेरिका में जो है इसको बंद करवा दें, आप कहीं और पे बंद करवा दें, अब इसने चलना ही चलना है, क्योंकि इसका लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मौजूद है। आप कहीं तो आपको भी भेज दो, सिर्फ जहां कहेंगे जो कहेगा मैं वहां पर लिंक भेज दूंगी। तो बात ये है कि मैंने कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखनी है मूवी? कहा नहीं नहीं देखो बात सुनो, वो जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो दिल बड़ा कर रहा है उनका, लेकिन हमने नहीं देखनी। हाँ क्लिप्स देखी हमने, क्लिप्स में मजा आ रहा है, लेकिन मूवी नहीं देखनी, वो उसमें ना पाकिस्तान के खिलाफ बोला। मैंने कहा देखे बगैर कैसे पता चलेगा? भाई देखोगे तो पता चलेगा ना, देखे बगैर कैसे पता चलेगा पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनी है? अनबिलीवेबल बात है सर। इससे थोड़ा सा जब हम आगे निकले, धुरंधर ने जो तबाहियां फेरी हैं, उससे जब हम आगे निकलते हैं तो पता हमें ये चलता है कि ये मूवी तो इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिखी है। लो जी, एक और चीज सामने आई है, पाकिस्तान में अब ये चर्चा हो रहा है कि धुरंधर मूवी का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? मोदी है। मोदी स्क्रिप्ट राइटर है धुरंधर मूवी का, उसने ये मूवी लिखी है, ये फिल्म लिखी है।
मैंने कहा हैं जी, मोदी साहब स्क्रिप्ट राइटर भी बन गए और तो बड़ा कुछ बन ही चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन उसके बाद अब वो स्क्रिप्ट राइटर भी बन गए। तो ये किसने उड़ाई, ये कहाँ से उड़ी है, और वो ये धुआं सा कहाँ से उठता है, दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है? तो ये धुआं सा पाकिस्तान से ही उठता है, और इसको उठाने वाले हैं जनाब मुबश्शिर लोकवान साहब। उन्होंने क्या है कि पैन ए जड़ी मूवी हैगी है, ये मोदी ने लिखी है मूवी, और उसने लिखी है तो उन्होंने कहा जी 3 घंटे, उन्होंने कहा 3 क्या, ये 6 घंटे की होती। किसी की हिम्मत ही, जब मोदी ने ये वाली फिल्म लिखी तो किसी की हिम्मत ही वो एक लफ्ज भी काट देता इसलिए ये 3 से 4 घंटे की बनी है। एक नई शुरली जो है ना ये निकली है भाई, बस मैं क्या ही कहूँ। यानी ये कि जो 80s का दौर है, 80s 90s, उसमें पाकिस्तान में कराची में क्या हो रहा था, लियारी में कैसे गैंग्स थे, रहमान डकैत जो है वो कैसे बना पीपल्स पार्टी के दौर में, और उसने क्या क्या कुछ किया, कैसे उसके नाम का डंका बजता था, और जिस तरह गब्बर सिंह का नाम लेके बच्चों को माएँ सुलाती हैं, उस तरह रहमान डकैत इलियास कश्मीरी का नाम ले लेकर माएँ सुलाया करती थी। उस सारे दौर का एक नॉवेल बनता है, नॉवेल है ना ये, तो वो नॉवेल जो है वो मोदी साहब ने लिखा, नरेंद्र मोदी ने लिख डाला वो नॉवेल तो जी फिर बैन तो नहीं थी ना। अक्षय खन्ना, वैसे तो रहमान डकैत का रोल उन्होंने किया, लेकिन रहमान डकैत को उन्होंने हीरो बना दिया है, और इस वक्त अक्षय खन्ना पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और अक्षय का क्या स्टाइल है, बहुत से लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं कि जी लियारी के लोग ऐसे आदाब नहीं करते, तो लियारी के लोग ये नहीं करते, लेकिन बहरहाल अक्षय खन्ना जो है उन्होंने एक समा बांध दिया है। और पूरी फिल्म में अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे पूरे टाइम इंतजार रहता था कि कब अक्षय खन्ना का सीन जो है वो आएगा और कब अक्षय खन्ना दोबारा से स्क्रीन पे दिखाई देंगे। बाकी जितने कैरेक्टर्स थे सभी ने बहुत मेहनत की थी, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो जो कि हीरो का रोल जिसमें कर रहे हैं, यानी कि जो एजेंट, इंडियन एजेंट का रोल एक तरीके से उन्होंने किया, और वो हीरो थे फिल्म में। उनको भी मेरा ख्याल है कि अक्षय खन्ना जो है उनसे भी आगे चले गए हैं, और लोगों को जो है रणवीर सिंह के बजाय अक्षय खन्ना का इंतजार है। ये वैसे ही हुआ जैसे फिल्म डर में शाहरुख खान विलन थे और सनी देओल जो थे वो हीरो थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई जो है वो बात शाहरुख खान की कर रहा था, और इसी तरीके से सब लोग बात जो है यहाँ पर भी अक्षय खन्ना की कर रहे हैं। चाहे फिल्म की बुराई की जाए, चाहे ये कहा जाए कि जी फिल्म में जो है पाकिस्तान को एक तरीके से कह लीजिए कि विलन दिखाया गया है, लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त अक्षय खन्ना की वजह से जो है वो पाकिस्तान में हर कोई इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रहा है, हर कोई इस फिल्म को लेने की कोशिश कर रहा है। अपने इंडियन फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमें भेज दीजिए। भेजे भी, मेरे एक इंडियन दोस्त ने ही ये लिंक कह लीजिए या पूरी फाइल जो है वो मुझे भेजी है, और जो मैंने 3 दिन लगा कर ये फिल्म देखी, और यकीनन फिल्म तो ऐसी थी कि मैं चाह रही थी कि मैं पूरी फिल्म एक ही दिन देख लूं, लेकिन जाहिर है कि अपना काम भी होता है, मीडिया का काम भी होता है, शोज भी होते हैं, तो इस वजह से मैं आज जाकर वो फिल्म कंप्लीट कर पाई। और जैसे ही कंप्लीट हुई सबसे पहले मैंने कहा कि मैं इस फिल्म के ऊपर ही एक वीडियो जो है वो बना दूं। बहुत जबरदस्त फिल्म है, बहुत शानदार फिल्म है। यकीनन पाकिस्तान जो है उसको, ठीक है ऑब्जेक्शन आपका अपनी जगह कि अगर आप मुंबई अटैक के ऊपर अगर, या मुंबई अटैक का जो सीन या जो हिस्सा उसमें बनाया गया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक लोगों को रोकेंगे। इसलिए कि अब तो इस तरह से फिल्में बनेंगी और आप चाहे अपने टर्म्स यूज करके या अपना एक रिलेशन दिखाकर या कुछ करके गल्फ में उसको बैन करवा भी दें, तब भी ये फिल्म जो है वो पूरी दुनिया में देखी जाएगी। और यकीनन जिन कंट्रीज मैंने बैन किए, गल्फ कंट्रीज ने, उनमें भी मौजूद हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और दूसरी कंट्री के लोग जो हैं, जो कोई कह लीजिए कि भारतीय फिल्में देखा करते हैं, वो जरूर इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रहे होंगे और यकीनन देख भी रहे होंगे। तो इस तरह से फिल्म को बैन कराने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास असर पड़ेगा। अब देखना इस बात को है, या पाकिस्तान में डर या खौफ शायद इस बात का हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो कैरेक्टर या जो अनमोल रतन पाकिस्तान ने बिठा के रखे हैं, कहीं उनके ऊपर भी वीडियो बननी ना शुरू हो जाए। बहरहाल एक वीडियो और क्लिप हम आपको और दिखाएंगे जो कि मुबश्शिर कह लीजिए, जो हमारे यहाँ जो एक जर्नलिस्ट हैं, राना मुबश्शिर लुकमान साहब, वो ये बता रहे हैं कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी, यानी हद होती है।
यानी एक तरफ मोदी जी के साथ रशियन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, उनकी कंट्री में विजिट कर रहे हैं, वहां पे $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों आपस में बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ मोदी जी अपने फ्री टाइम, जो पता नहीं उनके पास कौन सा होता है, उस वक्त बैठकर वो फिल्म की स्टोरी लिख रही है। ऐसा कहना है मुबश्शिर लुकमान साहब का। तो देखिए, मुबश्शिर लुकमान साहब जो बता रहे हैं कि मोदी जी जो है वो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर है, वो सुनकर यकीनन बहुत से पाकिस्तानी भी अपना सर पीट रहे होंगे कि जैसा मैंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है, भारत पूरी दुनिया में जाकर जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और हमारे सो कॉल्ड बड़े जर्नलिस्ट साहब ये बता रहे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर यानी भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिल्मों की कहानी लिखे। सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 तो क्या मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। अच्छा सर, तो आपको जी, तो ये थे जी मुबश्शिर लुकमान साहब, जो कि ये दावा कर रहे थे कि ये जो फिल्म बनी है उसकी यानी कि लियारी के ऊपर उन्होंने जिक्र किया कि जी हाँ, लियारी पे कौन सी फिल्म बनी है, बिल्कुल लियारी पे धुरंधर फिल्म बनी है, और उसको जी जो लिखा गया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिखा है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी तक ये खबर जाएगी तो वो क्या करेंगे, यकीनन अपना सर ही पीटेंगे कि ये पाकिस्तानी किस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिल्म एक मास्टरपीस है, फिल्म बहुत जबरदस्त बनाई गई है। अगर उसमें से आप एज अ पाकिस्तानी अगर मैं कहूँ कि भाई वो मुंबई अटैक वाला जो था उससे हमें बड़ा दुख हुआ है, और लेकिन ये कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी इस बात को कबूल चुके हैं। हमारे यहाँ जो है वो कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है वो भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि जो अजमल कसाब था वो पाकिस्तान से था, उसके पेरेंट्स पाकिस्तान में थे। ये और बातें के बाद में जो है यू टर्न मारा गया और कहा गया कि नहीं, हम तो कुछ और कर रहे थे और हमने कहानी कुछ और बनाने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल बहुत जबरदस्त फिल्म है। टॉर्चर बहुत है जो कि मुझसे देखा नहीं जाता, मैं इस तरह की चीजें देख नहीं पाती हूँ। इनको चाहिए ऐसी फिल्में जैसे जीरो डार्क 30, जहां पे सील्स जाते हैं एबटाबाद के अंदर और ओसामा बिन लादेन को मार देते हैं। किसी पाकिस्तानी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनका आर्मी चीफ उस वक्त जो था वो पैसे खा गया अमेरिकन से। इनको कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तानियों को, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आदित्य धर हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। आदित्य, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। आप और फिल्में, मैंने सुना है कि आप यू आर मेकिंग पार्ट 2, मेक इट इवन मोर वायलेंट देन पार्ट 1, ठीक है, एंड शो पाकिस्तान इन द वर्स्ट पॉसिबल लाइट। गो अहेड, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, यू हैव माई ब्लेसिंग, और मैं जाके देखूंगा। अब मैं जाके मेरा कोई प्लान नहीं था धुरंधर, मैं देखता ही नहीं सब, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इतने लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ऐसा हाई हो गया। अच्छा, यहां पे भी दोगलापन है पाकिस्तानियों का दोस्तों। एक तरफ ये गालियां दे रहे हैं धुरंधर को, दूसरी तरफ धुरंधर के म्यूजिक इनकी शादियों में बज रहे हैं, मेहंदी में बज रहे हैं, लड़के वहां पे प्रोग्राम दिखा रहे हैं अपना धुरंधर के गानों पे, जिसमें पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोला है, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं। ये जो चीजें हैं ना, ये कैरेक्टर्स रियल हैं। मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में पहले से जानता हूं, मैं कभी मिला नहीं इन कैरेक्टर से, जाहिर सी बात है, लेकिन इनके बारे में क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कई दशकों से पढ़ रहा हूं, दिहाइयों से पढ़ रहा हूं, आई एम वेरी अवेयर ऑफ दीज कैरेक्टर्स। हां, इनको थोड़ा सा फिक्शनलाइज करा गया है, ये सब करा गया, बट दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लियारी में इनका राज था, कराची में इनका राज था, राइट। ये कोई गलत बात नहीं है कि लंदन से अल्ताफ भाई एक जमाने में फोन कॉल करते थे और पूरा कराची बंद हो जाता था। आजकल नहीं होता ऐसा, आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन एक जमाने में और कई सालों तक ऐसा हुआ कि अल्ताफ हुसैन ने एक फोन करा, पूरा कराची बंद। जो लेवल ऑफ वायलेंस जो मेरे जान पहचान के लोग हैं जो आज भी कराची में रहते हैं या फिर गल्फ में रहते हैं और कराची वाले हैं, वो बताते हैं कि धुरंधर फिल्म में जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने कैसे भी देखी मुझे नहीं पता, लेकिन दोज पीपल से दैट द काइंड ऑफ वायलेंस शोन इन धुरंधर, कराची वॉज मोर वायलेंट देन दैट। धुरंधर में कम दिखाया है, कराची इतना वायलेंट हुआ करता था एक जमाने में, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैं कभी गया नहीं, ना मेरा कोई प्लान है कराची जाने का। अब मैं पाकिस्तानियों को एक और बात बता दूं कि कितने भी लोग इसको बैन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क? क्योंकि 7 दिन के अंदर इसने इंडियन रुपीज 200 करोड़ कमा लिए भारत के अंदर। पाकिस्तानियों की आए दिन सुलगती रहती है। अब फिल्म धुरंधर ने एक्चुअल में धूम मचा दी है। 6 देशों में
बैन लगा दिया गया है कि भाई एंटी पाकिस्तान इसमें चीज़ें थी, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया। लेकिन ये जो फ़िल्म है ये ज़बरदस्त कमाल कर रही है और लगभग 1 हफ्ते में ही 200 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। हालाँकि ये पहली बार नहीं है कि जब गल्फ़ देशों में ऐसा हुआ है। कई ऐसी बॉलीवुड फ़िल्में रही हैं जो जिनको वहाँ पर रिलीज़ नहीं किया गया है। अब मेन चीज़ क्या है ना कि इसमें कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी एलिमेंट्स रहे हैं इसलिए ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में ये फ़िल्में बीपीएन के ज़रिए और दूसरे गैर कानूनी तरीके से ही बोलेंगे हम लोग, लेकिन जब इस पर इतना बवाल हो चुका है ना तो फिर ये फ़िल्म ज़रूर देखी जा रही है और जो क्रेज़ है इस वक्त अक्षय खन्ना का वो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। विदेशों में ये फ़िल्म काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में रिलीज़ की अनुमति यहाँ पर नहीं मिली है और इसी वजह से इसको बैन किया गया है। इससे पहले 2024 में जब ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फ़िल्म फाइटर आई थी, तो उसको भी खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया था। यूएई को छोड़कर बाकी सभी देशों ने इस पर बैन लगा दिया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, लेकिन जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो हैं और इनफैक्ट जो गल्फ़ देश के लोग हैं वो भी इस फ़िल्म को अब देखने के लिए कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सब अपनाने में लगे हुए हैं। ज़रूर देखिए फ़िल्म, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी है।